कोई तो लिखता होगा पत्थर का भी नसीब, नहीं तो मुमकिन नहीं कि कोई ठोकर खाए और कोई भगवान बन जाए। बेसिकली फेब्रुआरी 2026 मिथुन लग्न के लिए डेट वाइज कैसा रहेगा देखते हैं। देखिए इस महीने का पर्टिकुलरली मैंने हेडिंग लिखा है कि आपका कोई ना कोई दोस्त, क्योंकि फ्रेंड के आजू बाजू ये महीना आपका गुजरने वाला है दोस्तों के साथ। कोई फ्रेंड है या बड़ा भाई है या चाचा है, कोई फ्रेंडशिप पर्टिकुलरली वो बोलेगा साथ में मिलके बिजनेस करते हैं या आपको कोई नौकरी में ऑफर करेगा, प्रपोजल आएगा, ये हो सकता है। दूसरा कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आप परचेस करेंगे, ये दिखाई दे रहा है इस महीने में। मतलब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं है। कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है अब इस महीने में आपको। अच्छी चीज ये 2-3 है। अब नेगेटिव चीज है आपके जीवन साथी के परिवार के लोग और जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा, और अपने भाई बहन के जीवन साथी के साथ भी आपको विवाद टालना है। मतलब नहीं बोलेंगे तो बेहतर है, बोलोगे और फंस जाओगे, ये हो सकता है। और कोई रिलीजियस कार्य आपका संपन्न राहु महाराज 28 मार्च तक नहीं होने देगा। लग्नेश 9th में है, राहु के साथ है, 28 मार्च तक समझ लीजिएगा ये आपका धर्म कार्य में कहीं ना कहीं फरवरी और मार्च में बाधक रहेगा। सो आई सेड अवॉइड एनी रिलीजियस टाइप ऑफ वर्क। ट्रैवलिंग हो तो करना ही पड़ेगा। और लग्नेश 9 में आपका माइंड भी रिलीजियस हुआ होगा, लक का फेवर मिलने लग जाएगा। और लग्न का गुरु आपके लिए हेल्पफुल है ही। हजारों दोष में केंद्रक में लग्न का गुरु बहुत मददगार होता है। और कर्म स्थान का शनि, शनि के उपाय करते ही रहना है। जॉब बदलने के पहले 10 बार सोचना है आपको, क्योंकि ये कर्म स्थान का शनि इजी नहीं है। अब जहां भी नौकरी करते हो, बहुत सीनियर हो समझो, 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, ये चेंज करने का महंगा भी पड़ सकता है आपको। तो प्रोज एंड कॉन सोचने के बाद जंप मारना है जॉब में। अभी एज यूजुअल केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं मार्क करो, और फिर मैं जिस डेट वाइज बोलता हूं उसको ऑब्जर्व करें। आप बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा कैलेंडर पे। 6 और 7 तारीख, 10 और 11 तारीख, और 19, 20, 21 तारीख। अब इसमें 1-2 दिन में टोटल बढ़ेगा भी, क्योंकि 5 तारीख को शाम को रात को 9 बजे के बाद आपका डिफिकल्ट जोन शुरू हो रहा है। मैं डेट वाइज बोलता हूं, उसको फिर से याद रखिएगा। केयरफुल डेट आई सेड 6, 7, 10, 11, 19, 20 एंड 21। अब देखिए डेट वाइज 1 फरवरी कहीं ना कहीं आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करेंगे। काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग होगा, ये आप कहीं ना कहीं करेंगे। और अपना काम अपनी इंटेलिजेंसी से बातें करने की जो एबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, उसमें करके आप रास्ता करेंगे। अब 2 और 3 तारीख को रात को 9 बजे तक का जो टाइम है, 2 तारीख और 3 तारीख, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। मन के अंदर शांति का अनुभव, घर पे आनंद, एंजॉय दिस टाइम एट योर होम। घर पर्टिकुलरली हो सकता है घर में कुछ गेस्ट आ जाए, घर में कुछ आप नया चीज लेके आओ, फर्नीचर लाओ, कुछ अच्छा चीज घर के मामले में 2 और 3 तारीख को दिखाई दे रहा है। 3 तारीख को रात को 9 बजे के बाद, 4 और 5 तारीख को शाम को 7 बजे तक जो टाइम है, ये आपके बच्चों के लिए है, रोमांटिक टाइम है, लर्निंग का टाइम है। स्टूडेंट को तो जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, ये लर्न करने का टाइम। स्टूडेंट के लिए देखिए गुरु अभी वक्री हुआ है 11 मार्च तक, पर्टिकुलरली 11 मार्च से मार्गी हो रहा है, और बुध भी 26 फरवरी से वक्री हो रहा है, वो 20 मार्च तक। गुरु की कृपा आपकी गाड़ी चल रही है, बट ये लर्निंग के लिए बेस्ट टाइम है 3, 4, 5। अब 5 तारीख को कोशिश ये करें जो भी काम करते हैं 7 बजे तक शाम को खत्म कर दीजिएगा, 9 बजे तक शाम को
पर्टिकुलरली 5 तारीख को शाम को 9 बजे तक खत्म कर दीजिएगा। 5 तारीख को रात को 9 बजे के बाद आपके लिए टफ टाइम शुरू होगा। 5, 6 और 7 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का है। 7 तारीख को शाम को 4 बजे तक ही टेंशन, बाद में कोशिश करिएगा जो भी काम करते हैं पर्टिकुलरली। 5 तारीख को तो कोई टेंशन नहीं है, रात को 9 बजे की बात कर रहा हूं मैं, मतलब दिन तो निकल जाएगा खुशी खुशी। नाइट शिफ्ट है तो तकलीफ होगा। 6 और 7 तारीख को कोशिश करिएगा 4 बजे के बाद काम करिएगा और शत्रुता से दूर रहिएगा। आपको खांसी जुकाम ये फिक्स है, तो 5, 6, 7 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको। और जो घुटने हैं इसकी भी तकलीफ मैं देखता हूं मिथुन लग्न वालों को। 5, 6, 7 केयरफुल रहिएगा। अब 7 तारीख को 4 बजे के बाद मतलब वकील से मिलने जाना हो अवॉइड कर दीजिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो दूर से ही राम राम कर दीजिएगा 6 और 7 को। अब 7 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद चित्र आपके फेवर में। 8 और 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक आपका गृहस्थ जीवन का आनंद लो। ऑफिस में टेम्पररी जल्दी काम भी हो जाएगा, आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, कुछ काम धंधे के लिए भी रिलीफ ही है। 7 तारीख को 7 पर्टिकुलरली 4 के बाद 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक अच्छा दिन है। टेक द एडवांटेज। 3 बजे तक काम कंप्लीट करें 9 तारीख को, नहीं तो 3 बजे के बाद धीरे धीरे आपकी तकलीफ बढ़ने लग जाएगी, आप तनाव में रहेंगे। 9 तारीख को 3 बजे से 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक तनाव बरकरार रहेगा, यानी कि मानसिक तनाव में आप जिएंगे 9, 10, 11 पर्टिकुलरली। 11 तारीख को 2 बजे के बाद समझो 17 तारीख तक, 11 से 17 कैरियर ठीक ठीक चलने लग जाएगा, बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। और 11, 12, 13 जो मैंने ट्रैवलिंग का बात बोला, शाम को 13 तारीख को 4 बजे तक, ये मैंने ट्रैवलिंग अवॉइड करने के लिए बोला है पर्टिकुलरली अगर रिलीजियस ट्रैवलिंग हो तो। 11, 12, 13 लकी दिन है। कुछ अगर उम्र बड़ी है तो बच्चों के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम, ये धर्म का टाइम, मतलब आप कोई मंदिर में जाएंगे, भगवान को बिलीव करने लग जाएंगे धीरे धीरे, ये अच्छा दिन रहेगा। 11, 12, 13 लकी भी रहेगा। और 13 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 14 और 15 तारीख को रात को 10 बजे तक काम धंधे के लिए बेस्ट दिन है। मतलब बॉस के साथ कहीं कोई बात करना हो, आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, कुछ सीखना हो, समझना हो, तो 14 और 15 तारीख, 13 तारीख को शाम को 4 के बाद, यानी बॉस लेट तक रुके हो, आप बात करेंगे तो आपका बहुत काम हो जाएगा। 13, 14 और 15 अच्छे दिन। अब 15 तारीख को रात को 10 बजे के बाद 16 और 17 एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। 15, 16, 17 लकी दिन है। ये दिन आप बहुत बड़ा प्लान करेंगे, दिमाग में सपना देखेंगे 15, 16, 17। अब 18 तारीख को दोपहर को 11:30 के बाद, यानी कि कोशिश करेंगे 18 तारीख को दोपहर को 11:30 के पहले काम हो जाए आपका, जाते ही सुबह सुबह थोड़ा 1 घंटा जल्दी जाकर काम करिएगा, क्योंकि 18 तारीख आपको फंसाएगा। 19 और 20 तारीख और 21 तारीख कीप सम डिसीजन पेंडिंग, मानसिक तनाव रहेगा। और ये सभी दिन जो मैंने केयरफुल डेट बोला है आपको, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, विष्णु का, भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो घर के पास तो वहां जाके दर्शन करने के बाद ऑफिस जाइएगा। 19, 20, 21 तनाव रहेगा, खर्च रहेगा। अब 22 तारीख से 2 मार्च तक का जो टाइम है, यह आपका अपने लिए ट्राई टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए टाइम। 22 देखिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1 मार्च और 2 मार्च टू लर्न समथिंग। अब 26 तारीख से तो काम भी स्लो हो जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको समझेगा, नौकरी करते हैं तो चलता रहेगा, क्योंकि भाग्य किसी और का है और काम आप कर रहे हैं। अब देखिए, इस महीने में केयरफुल रहने का डेट को मार्क कर दीजिएगा। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण। इन दिनों में 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट सूखा हो तो अच्छा है, ये पैक
शिव मंदिर में रख दीजिएगा 17 फरवरी का। सूर्य ग्रहण है, सूर्य और राहु, सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव गेहूं, उसका आटा भी चलेगा, दाना भी चलेगा। और नारियल हरा भी हो तो चलेगा, सूखा हो तो भी चलेगा, सूखा हो तो ज्यादा अच्छा है, इजी यूज कर सकेगा कोई। 17 फरवरी को शिव मंदिर में रख दो या गरीब आदमी को दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, आदमी मतलब ब्राह्मण को, जो मंदिर को देखते हैं। अब आप देखें थोड़ा फाइनेंशियल बजट अच्छा हो तो गेहूं है, चावल है, गुड़ है, मूंग है, चने की दाल है, और एक फ्रूट, एडिबल ऑयल और कोकोनट, ये 8 आइटम का पैक शिव मंदिर में रख दीजिएगा 17 फरवरी को। शनि कर्मस्थान से जा रहा है, एवरी सैटरडे हेल्प करते रहो पुअर पीपल को। होमलेस है वो लोगों को मदद करो। जून 2027 तक ये करना है। मैंने ईयरली वीडियो में भी बोला था, यहां भी बोल रहा हूं। अब देखिए इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी, आपका कोर्ट का लिटिगेशन हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, झगड़े बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़ते ही आप लोगों के। कर्ज लेना नहीं कभी भी, और ये सर्दी, कफ, घुटने, ये सब तकलीफ देते हैं आपको। गणेश मंदिर में जाने से बहुत लाभ होगा आपको। 5 तारीख 21 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, गण गणपति नमः का जाप करिएगा। इस महीने में 15 फरवरी को शनि प्रदोष, और शनि कर्मस्थान में आया आपके, तो भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा 15 फरवरी को। और अमावस्या का पर्टिकुलरली 17 फरवरी का शाम को 6 बजे वो पैकेट रख दीजिएगा, अगर मंदिर में रखना हो तो, या किसी ब्राह्मण को देना हो, शाम को 6 बजे दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण मध्य है 17:42 का। ग्रहण शुरू होगा लगभग 4 बजे और 8 बजे तक चलेगा, 4 से 8, उसमें 6 मिड पॉइंट है ग्रहण मध्य। तो 6 बजे किसी भी पुअर पर्सन को, मतलब टेम्पल को लुक आफ्टर करता है, ब्राह्मण को, वो पैकेट दे दीजिएगा। देखिए बिजनेसमैन के लिए मैंने बोला ऐसा, या तो आपका कोई दोस्त आपको जॉब का ऑफर दिलाएगा, कोई फ्रेंड या चाचा या बड़ा भाई आपको जॉब का, बिजनेस का ऑफर आएगा, उसका ऑफर आप एक्सेप्ट करो। प्रोज एंड कॉन समझ के करिए। गुरु का फेवर अभी आपको अक्टूबर तक एकदम गुरु फेवर में है। ऐसे तो 3rd हाउस में जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवंबर दिसंबर में 3rd हाउस में जाएगा। जून तक आपके लग्न में है, जून से फिर अक्टूबर तक आपके धन स्थान में, मतलब जॉब का ऑफर आएगा। प्रोज एंड कॉन सोच के जंप मारिएगा। हेल्थ के लिए 5, 6, 7 केयरफुल रहना है। 5 तारीख को रात को 9 बजे के बाद 6 और 7 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन है 4, 5, 11, 12, 13, 22 से लेकर 28 फरवरी तक। जो टफ लगता है वो सब्जेक्ट इस दिन रिफर करिएगा, टाइम पास नहीं करिएगा। प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, 18 फरवरी इज द बेस्ट डे। लव के लिए 18 फरवरी को आपके जो धर्म स्थान है, भाग्य है, उसमें 3 ग्रह तो अभी है ही, दिखाई दे रहे हैं, बुध, शुक्र और राहु फरवरी। बट बाद में मंगल 23 फरवरी को कुंभ में आ रहा है, 23 फरवरी को, और रवि भी कुंभ में आ रहा है 13 फरवरी से। यानी कि आपका लक हाउस बहुत मजबूत बना है। बहुत बड़ा नौकरी का प्रपोजल आना ही चाहिए, आएगा ही, बट 18 फरवरी को प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। विवाह के योग की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। जो भी बात चलती होगी वो भी स्लो हो जाएगी। 11 मार्च के बाद वो ट्रैक पे होगा, और जून के पहले विवाह होना चाहिए आपका। संपूर्ण सभ्य चांसेस है आपका। अब शेयर मार्केट कुछ सीखने के लिए 4 और 5 फरवरी बेस्ट है टू लर्न, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 16 और 17 फरवरी बेस्ट रहे। मैंने पहले ही बताया आपको कि 10 मार्च तक 30 जनवरी से आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने ही वाले हैं। कोई दोस्त के साथ आपका जीवन उसके आजू बाजू घूमने लग जाएगा। पैसे के लिए इस महीने में 15, 16, 17 फरवरी एक बहुत बड़ा आंकड़ा, फिगर आपके हाथ में आना चाहिए। लिक्विड नहीं है ये फिगर है आपके फिक्स डिपॉजिट का, ये फिगर हो सकता है LIC का, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का। ये 15, 16, 17 फरवरी को आपके हाथ में आएगा। अब देखिए ये सारी जो डेट्स मैंने बोला है, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, आपके डिसीजन के लिए कन्वीनियंट होगा। इसमें चंद्र राहु का ग्रहण योग है, वो भी है। चंद्र बुध का
कपट योग है वो तारीख भी है, चंद्र शुक्र का। रोमांटिक योग है उसकी डेट भी है, टाइम भी है, और गज केसरी योग का तारीख भी है। इसको ऑब्जर्व करें आप। ज्योतिष मानने का विषय है ही नहीं, जानने का विषय। और जो आदमी बोलता है मैं मानता नहीं मानता है, वो जानता नहीं, इसके लिए ये बात। जानेगा तो मानेगा। और आपको ज्योतिष जानना चाहिए। जेमिनीज आर वेरी टॉकेटिव। 100% जेमिनीज के लिए लाभदायक है। ये महीना आपके लिए अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नॉट ओनली लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को मेरी चैनल फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।